Hello everyone, welcome to Pro Study Zone. Or this chapter is of class 10th economics. So I have taught this in class and we'll go in brief and in detail in this chapter. So ये जो चैप्टर है डेवलपमेंट के बारे में है. ठीक है. आइडिया जो है डेवलपमेंट का वो है डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस. कोई भी चीज़ प्रोग्रेस हो रही है या फिर डेवलप हो रही है, स्टैग्नेंट नहीं है, मतलब वो वहाँ से बढ़ रही है आगे, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है. अब क्या क्या चीज़ें असेंशियल हैं डेवलपमेंट के लिए, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि व्हाट आर द असेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी. डेवलपमेंट जो है वो इन क्वेश्चंस की क्रिटिकल थिंकिंग को इवॉल्व करता है और इसके आंसर, ताकि हम ये जो गोल्स हैं एक साथ रहने वाले, इक्वालिटी वाले, ठीक है, लाइफ जो है बेटर हो सके लोगों की, उन सभी गोलों को हम अचीव कर सकें. अब डेवलपमेंट क्या करता है, डेवलपमेंट जो होता है वो प्रॉमिस करता है डिफरेंट पीपल और उनके डिफरेंट गोल्स. तो हर इंसान है, जैसे आपका भी कोई डेवलपमेंट होगा, आपका भी कोई गोल होगा, आपकी भी प्रोग्रेस होगी. आपकी प्रोग्रेस करने का या आपका गोल, डेवलपमेंट गोल होगा कि आप 10th क्लास को अच्छे से पास कर सकें, फिर आप 11th क्लास में आ सके. तो आप डेवलप हो रहे हो, आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे हो, आप प्रोग्रेस कर रहे हो. ठीक है. तो डिफरेंट पीपल का, यानी कि अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, उनकी एस्पिरेशंस क्या है, ठीक है, वो अलग अलग हो सकती हैं. अब यहाँ पे एक टेबल है, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन. अब अगर कोई लैंडलेस रूरल लेबरर है तो वो क्या चाहेगा कि भाई मुझे ज़्यादा दिन काम मिले, ज़्यादा तनख्वाह मिले, और जो लोकल स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिले उसके बच्चों के लिए, वहाँ पे कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और जो वो हैं, वो जो रह रहे हैं, वो भी कभी लीडर बन सके. कोई प्रॉस्परस फार्मर होगा पंजाब में, वो क्या चाहेगा कि भाई एक हाई इनकम फैमिली बने उसकी, ठीक है, सपोर्ट प्राइस ज़्यादा मिले उसकी क्रॉप्स के लिए, हार्ड वर्किंग और चीप लेबर मिले उसको, ताकि वो और ज़्यादा पैसे कमा सके. ठीक है. और ये क्या करें कि दूसरे देश में उनके जो बच्चे हैं वो सेटल कर सकें. अब फार्मर हु डिपेंड ऑन ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वो क्या चाहेगा कि भाई रेन जो है वो जल्दी आए या टाइम पे आए और ज़्यादा रेन हो ताकि उसके खेत में पानी हो, क्योंकि उसके खेत में पानी नहीं होगा तो फिर वो क्या क्रॉप में डालेगा. ठीक है. मौसम अच्छा रहे, तो ये फार्मर डिपेंड करेगा जिसके पास सिर्फ रेन का एक सोर्स है वाटर के लिए. रूरल वुमेन फॉर फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, इनकी क्या एस्पिरेशन होगी, इनका क्या डेवलपमेंट होगा. ये चाहेंगे कि भाई इनको भी जो है, इनकी जो लैंड ओइंग फैमिलीज है तो इनका भी जो है हक बराबर का हो बोलने में, जैसे इनके भाइयों का हो, या मेल डोमिनेंस का हो तो इनका भी हो, इक्वालिटी हो थोड़ी. ठीक है. अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ क्या चाहेगा कि भाई उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, कहीं काम मिले उसे, अच्छा डिग्निटी मिले उसे. ठीक है. कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली में क्या चाहेगा कि भाई वो जो अपना करंट स्टेटस है उससे ज़्यादा अर्न करे या फिर कहीं बाहर सेटल हो. गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली में क्या चाहेगी कि भाई उसे और ज़्यादा फ्रीडम मिले जैसे उसके भाई को मिलती है, वो अपने लाइफ में क्या करना चाहती है वो डिसाइड करे और कहीं बाहर पढ़ सके वो. एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली क्या चाहेगा कि भाई उसकी जो ज़मीन है वो वैसी की वैसी रहे, उस पर उसको हक मिले, उस पर कोई कब्जा ना कर सके या फिर कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट के अगेंस्ट ना हो जिससे उसकी जो ज़मीन है, जो नेचुरल हैबिटेशन है वो डिस्टर्ब हो. या अगर कोई मान लो डैम बना रहा है, वहाँ पे उसकी हाइट बढ़ा रहा है, तो वो डैम ना बढ़ाएगा तो उसकी जो हैबिटेशन है वो डिस्टर्ब होगी. तो ये उनकी एस्पिरेशन होगी, ये उनके डेवलपमेंट गोल्स होंगे. तो हर इंसान की जो है, जो नोशन है डेवलपमेंट का वो, या प्रोग्रेस का जो नोशन है वो अलग अलग होगा. ठीक है. तो उसमें कॉमन चीज़ें क्या होंगी कि वो भाई कुछ एस्पिरेशन है उनकी या डिज़ायर है जो वो चाहते हैं वो फुलफिल हो. जैसे गर्ल की एक्सपेक्ट करेगी कि उसे फ्रीडम मिले और अपॉर्चुनिटी मिले जैसे उसकी ब्रदर को मिलती है. ठीक है. उसका भाई जो है घर के कामों में हाथ बटाए जैसे वो बटाती है. ठीक है. सिमिलरली इंडस्ट्रियलिस्ट सोचेगा कि उसको भाई ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले. ठीक है. ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले तो ज़्यादा डैम बने, बट
डैम ज्यादा बनाएंगे तो क्या होगा कि लैंड सबमर्ज होगी, वो क्या करेगी कि जो लाइफ है लोगों की जो उस डैम के आसपास रहते हैं, जैसे कि ट्राइबल्स हो गए, आदिवासी हो गए, वो डिस्टर्ब होगी। तो वो क्या कर सकता है, रिसेंटमेंट क्रिएट कर सकता है उनके दिमाग में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब क्या है कि भाई दो चीजें तो यहाँ से क्लियर है कि जो अलग अलग लोग हैं, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, एंड द अदर थिंग इज दैट कि जो एक डेवलपमेंट है फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। तो जो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। ठीक है, अब जी ये जो डायग्राम आप देख रहे हो भाई, ये कार चला रहे हैं, इनने कहीं देखा है कि भाई एक महिला है जो बच्चा कैरी कर रही है और वो एक झोंपड़ी टाइप के में रह रही है। तो अब इनकी जो मेंटेलिटी है वो क्या बोलेंगे कि भाई दोज पीपल डू नॉट वांट टू डेवलप, बट इनके पास अगर रिसोर्सेस ही नहीं है, ठीक है, इनके पास रिसोर्सेस नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, ठीक है, इनके पास प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है कि वो कैसे डेवलप करें अपना, वो कैसे अपनी कंडीशन से उसको इम्प्रूव करें, तो वो चीज़ ये नहीं सोच पाएंगे, या वो चीज़ इनको अगर नहीं पता है तो वो इस चीज़ का इस्तेमाल या लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इनकम एंड अदर गोल्स। अब हमने टेबल 1.1 में देखा है कि जो लोग हैं उनकी जो डिजायर है वो अलग अलग है, बट एक चीज उसमें कॉमन है, वो है रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम, मतलब उनको ज्यादा इनकम चाहिए। ठीक है, तो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन और द अदर पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो अब इनकम जो है वो एक फैक्टर है, बट उसके अलावा भी जो अदर फैक्टर्स हैं वो क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट मिले उसे, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले और उसको रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना हो। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट गोल्स है। और कुछ केसेस में ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सैलरी से या इनकम से या फिर कंजप्शन से, क्योंकि मटेरियल गुड जो है वो सब चीज़, हर कुछ नहीं है कि आपको चाहिए, या फिर मतलब वो सिर्फ ऐसी चीज़ नहीं कि भाई उसके बिना आप जो है सब कुछ है जीने के लिए, बल्कि समटाइम्स क्या है, नॉन मटेरियल थिंग्स ज़्यादा आपको इफेक्ट करती हैं आपकी लाइफ को। तो मटेरियल थिंग्स that one can buy is one factor on which our life depends, but the quality of our life also depends on non-material things। तो ये जो non-material things हैं, freedom, security, respect of others, resent, discrimination, ठीक है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन का। तो यहाँ पे क्या है कि हाइट के अगेंस्ट मीटिंग हो रही है सरदार सरोवर डैम के लिए, नर्मदा रिवर पे जो डैम बना है गुजरात में, उसके लिए। अब दूसरी चीज क्या है कि मान लो अगर आपकी जॉब लग गई है, ठीक है, अगर आपकी जॉब सिटी ए में लगी है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर्स हम ध्यान देते हैं, जैसे आपकी इनकम है, उसके अलावा क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिल रही है, जैसे कि आपकी फैमिली आपके साथ रह रही है, ठीक है, कि आपका जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो कोलैबोरेटिव है, या फिर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, या फिर आपको जो अपॉर्चुनिटी है लर्न करने की वो मिल रही है। ठीक है, और दूसरा केस में क्या है कि जॉब में गिव यू लेस, ठीक है, अगर आपको लेस पे मिल रहा है बट आपको जो है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको मिल रही हैं, तो यहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहेगी। बट अगर दूसरी और एक जॉब है, दूसरी और जो जॉब है बी, वहाँ पे आपको पे तो हाई है, ठीक है, बट ये जो कंडीशंस हैं या फिर सिक्योरिटी है जो आपकी वो नहीं है, या फिर आपके पास कोई टाइम भी नहीं है कि आप कब कब ऑफिस से निकलो कब आओ। तो ऐसी केसेस में क्या होगा कि भाई ये आपकी जो है ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करेगा। अभी अगर आप केसेस पढ़ेंगे तो जो भी आई जितने ज़्यादा जो आईटी हैं, आईटी सेक्टर्स हो रहे हैं आजकल, जहाँ पे ऐसा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो मेंटली जो है बहुत डिस्टर्ब होने लग गए हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स, क्योंकि वो काम करते रहते हैं पूरे दिन, पूरे शाम, पूरे रात, वो अपने फैमिली को भी सही से टाइम टाइम नहीं दे पाते। ठीक है, बट उनकी पे हाई है। तो इस केसेस में क्या है कि लोगों के पास दो ऑप्शन हो जाते हैं कि भाई या तो उसको घर के आसपास मिले जहां वो टाइम दे सके और उसके पास सिक्योरिटी रहे, फ्रीडम रहे। सिमिलरली डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो ये जो डेवलपमेंट है वो क्या है, मिक्स ऑफ गोल्स रहता है, मतलब पेमेंट जो है, इनकम जो है वो तो ठीक है,
बट उसके अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी वो देखता है। अगर विमेन जैसे एंगेज्ड हैं इन पेड वर्क, तो जो उनकी डिग्निटी है हाउस होल्ड एंड सोसाइटी में वो इंक्रीज होती है, ठीक है। However, if there is respect for women, there would be more sharing of housework and greater acceptance of women working outside. तो women को अगर वर्क करना है तो उसके लिए और क्या चाहिए कि भाई एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट हो, ताकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा women, मोर women अलाउ कर सकें, या मोर women जो है वो women को डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की जो जॉब है वो ले सकें। तो ऐसी सिटी या फिर ऐसी स्टेट्स जहाँ पे women जो है उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी फ्रीडम मिलती है, तो वहाँ पे उनकी एक जेंडर इक्वलिटी कंपेयर टू मैन या मेल आपको देखने को मिल सकती है। तो डेवलपमेंट गोल जो है वो पीपल के वो क्या है, बेटर इनकम नहीं है, बट जो ये जो अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं लाइफ में, जैसे सिक्योरिटी हो गई, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आपका हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, फ्रीडम हो गया, ये सब जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है नेशनल डेवलपमेंट की। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या है, मतलब अभी तो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अब बात आती है नेशनल डेवलपमेंट की। सो जो डेवलपमेंट है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स का जो डेवलपमेंट है, सम टोटल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है, विच एस्पायर टू प्रोग्रेस। तो ये जो डेवलपमेंट है ये काउंट होगा टोटल, सम टोटल में, नेशनल डेवलपमेंट में। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे इंडिविजुअल के डिफरेंट गोल्स होते हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट होते हैं, तो वैसे ही नेशनल डेवलपमेंट जो है इट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। It is also very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of country's development. तो अलग अलग जो लोग हैं उनके डिफरेंट नोशन हो सकते हैं कंट्री के डेवलपमेंट से रिलेटेड, और उनके जो नोशंस हैं कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सारे आइडियाज हैं उसको हम इक्वली इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं कैसे डिसाइड होगा। तो व्हाट वुड बी द फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। So we have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? तो जब नेशनल डेवलपमेंट की बात आती है तो हम एक इंसान को नहीं देखते, हम देखते हैं कि भाई जो ज़्यादा मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है उसके बारे में सोचें। जो भी स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट रिलीज करते हैं उसका जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कि भाई जो आम जनता है, जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसका फायदा हो, ना कि सिर्फ एक या दो लोगों का, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट बेनिफिट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो बेनिफिट अबाउट लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड नॉट अ स्मॉल ग्रुप। अब जैसे एक एग्जांपल है कि एक वेसल डंप कर दिया है 500 टन का, जिसमें था लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट, ओपन एयर डंप में एक सिटी है जो कि अबीदज आइवरी कोस्ट पे है, अफ्रीका में। अब ये जो फ्यूम्स हैं ये हाईली टॉक्सिक वेस्ट हैं, ये क्या कर रही है, नोसिया, स्किन रैशेस, फेंटिंग, डायरिया, ये सारी डिसीजेस कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर अ मंथ 7 people were dead, 20 were in hospitals and 26,000 treated for symptoms of poisoning. तो a multinational company dealing in petroleum and metal have contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from the ship. अब इसमें से किसका फायदा हुआ है और किसका नुकसान हुआ है, तो इसमें एक का डेवलपमेंट है और बहुत सारे लोगों का जो है लॉस हुआ है, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब जैसे ये है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जगह बहुत अच्छी बड़ी इमारतें हैं जो अच्छी दिखती हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, और एक जगह, दूसरी जगह एक स्लम का एरिया है जो अनडेवलप्ड है। तो जो आइडिया है, द आइडिया ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेवलपमेंट कैन बी वेरिड एंड कॉन्फ्लिक्टिंग, देन सर्टेनली देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट वेज ऑफ डेवलपिंग। If you know of any such controversy, this is an activity, so you have to find the argument advanced by different people. You may also do by talking to different persons, or you may find it from newspaper and television. Now how to compare different countries और स्टेट, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि भाई डेवलपमेंट तो हमने देख लिया कि डेवलपमेंट क्या है या इंडिविजुअल डेवलपमेंट क्या है। आपका जो डेवलपमेंट होगा कि भाई एक क्लास से पास करें, कोई स्किल सीखें, बट हाउ डू यू कंपेयर, अगर जैसे दो लोग हैं, ए और बी, जो दो लोग हैं, हाउ यू नो कि ये जो है ये ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है बी से। सपोज ए और बी आपकी क्लास के स्टूडेंट हैं, और ए और बी में से आपको पता लगाना है कि कौन ज्यादा
स्मार्ट है या फिर कौन ज्यादा डेवलप है, कौन ज्यादा प्रोग्रेसिव है या कौन ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे जो आपके स्कूल में जैसे होते हैं। तो पहला तो हो गया भैया इनके स्कूल के जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट में पता लगाएगा, टेस्ट में पता लगाएगा कि भाई इनके ज्यादा नंबर है, इनके ज्यादा नंबर है। को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि भाई गेम्स हो गए, कौन ज्यादा है, डिबेट्स, डिबेट में कौन पार्टिसिपेट ज्यादा कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है। तो इससे आप एक ओवरऑल एक होलिस्टिक आइडिया ले सकते हो, क्योंकि ये पैरामीटर हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि ये जो पैरामीटर हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट हो सकता है ये किसी चीज में ज्यादा प्रोग्रेसिव हो और ये नहीं हो। सो अगर हम ऐसे ही बात करें डेवलपमेंट की दूसरी कंट्रियों में, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई वो डेवलप है या दूसरी अंडर डेवलप है? तो कुछ ना कुछ मतलब एक क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे अगर आप स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करते हैं क्लास में, किसी की हाइट अलग है, हेल्थ अलग है, टैलेंट अलग है, उसके इंटरेस्ट अलग है। जो हेल्दी स्टूडेंट है वो जरूरी नहीं है कि पढ़ाकू हो या फिर स्टूडियस हो, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो जरूरी नहीं है कि फ्रेंडली हो। ठीक है, तो कुछ क्राइटेरिया हैं जो इससे हम डिपेंड करते हैं कि एक कंपैरिजन फेयर हो सके। जैसे कि आप एक स्पोर्ट्स टीम में हो, एक डिबेट टीम में हो, म्यूजिक टीम में हो, या फिर आप एक टीम में हो जो पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रही है। ठीक है, तो उसका एक पर्पस होता है, उससे आपकी स्किल निकल के आती है और वो स्किल बताती है कि भाई कौन जो है वो ऑलराउंड प्रोग्रेस कर रहा है। उसके अलावा आपके मार्क्स। ठीक है, तो व्हाट वी टेक इज कि वी टेक यूजुअली वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन देयर इस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट what are important characteristics that should form the basis of comparison। तो फ्रेंडलीनेस, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर, तो ये कुछ पैरामीटर हो सकते हैं जहां पे जो आपके डिफरेंसेस हैं या कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आप रिड्यूस कर सकते हैं। This is also true for development also. So for comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes। तो जो income है उनकी वो बहुत important attributes है किस चीज के लिए? उनके डेवलपमेंट के लिए। अगर जो हायर इनकम वाली कंट्री है तो वो जो है वो कंट्री ज्यादा डेवलप होगी कंपेयर टू लेस इनकम वाली कंट्री। और ये जो बेस्ड है ये एक अंडरस्टैंडिंग से बेस है कि जो जिसके पास ज्यादा इनकम होगी वो ज्यादा चीजों को ले सकेगा जो इंसान को ज्यादा चाहिए। अच्छा घर ले सकेगा, अच्छा खाना ले सकेगा, अच्छे कपड़े ले सकेगा, अच्छी लग्जरी आइटम ले सकेगा, और जो भी लोगों को पसंद है। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल। बट अब क्या है कि कंपैरिजन में जो है टोटल इनकम जो है वो यूजफुल नहीं है, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग पॉपुलेशन होती है, और अगर हम हर कंट्री की पॉपुलेशन का सबका टोटल करेंगे तो वो हमें एक आइडिया नहीं दे पाएगा, और ये हमें एक एवरेज पर्सन कितना अर्न करता है वो भी नहीं बता पाएगा। तो व्हाट वी डू इज कि हम कर क्या कंपेयर करते हैं, हम उनकी एवरेज इनकम कंपेयर करते हैं। एवरेज इनकम क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। अब जो एवरेज इनकम है इट इज आल्सो कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक निकालता है वो इस क्राइटेरिया का यूज करता है। वो कंट्री को क्लासिफाई करता है बेस्ड ऑन दी पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम, जिसकी पर कैपिटा इनकम $49 49,300 पर एनम है। पर एनम मतलब एक साल में इतना अगर कमाता है पर पर्सन, तो वो जो है वो हाई इनकम और रिच कंट्री में आता है। और जो जिसकी इनकम 2500 या $2,500 से कम है वो लो इनकम कंट्री में आता है। अब जो इंडिया है, इंडिया आता है लो मिडिल इनकम कंट्री में, क्योंकि इंडिया की जो 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इनकम है पर एनम की, पर कैपिटा इनकम जो है वो है 6700। ठीक है, तो रिच कंट्रीज जो हैं एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट में जो अरब कंट्रीज है या फिर जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है उनको अगर हम एक्सक्लूड कर दें, तो जो सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज दे आर जनरली कॉल्ड एज डेवलप्ड कंट्रीज। अब एवरेज इनकम क्या एक यूजफुल कंपैरिजन है, क्योंकि ये जो है ये डिस्पैरिटी हाइड करते हैं। ये आप दो एग्जांपल देखोगे, इसमें दो कंट्री हैं, एक की एवरेज इनकम लगभग 10,000 है और दूसरी की एवरेज इनकम भी 10,000 है। बट यहाँ पे जो है इनकी इंडिविजुअल जो इनकम है लगभग उसमें काफी डिस्पैरिटीज हैं। ठीक है, आप अगर चाहोगे कि कंट्री बी में रहो तो आप ये चाहोगे कि भाई आप फिफ्थ में रहो, बट ये इसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कम है कंपेयर टू कंट्री ए। कंट्री ए में जो है रिसोर्सेज जो है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे हैं, बट कंट्री बी जो है वहां पे एक इंसान के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, मतलब वन पर्सन इज हैविंग 80% ऑफ द रिसोर्सेज।
ये जो कंट्री है, जो पहला एग्जांपल, और ये जो कंट्री है जहाँ पे एक इंसान के पास ज्यादा है और बाकी इंसान के पास कम है, तो यहाँ पे ऐसी डिस्पैरिटीज आएंगी अगर ऐसी कंट्री में अलग अलग इनकम होंगी। अब इनकम के अलावा क्या अदर क्राइटेरिया है? इनकम जो है वहां पे कुछ हमने डिस्पैरिटीज देख ली, अब हम अलग अलग क्राइटेरिया देखेंगे। अब जैसे हमने बात की सेम 3 स्टेट से, हरियाणा, केरला, बिहार, तो यहाँ पे जो इनकम है हरियाणा की ज्यादा है और बिहार की कम है, ठीक है। बट जो है ये जो है सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा, ये चीजें ये इनकम नहीं बता पाएगी। तो हमें इसके लिए ये फैक्टर्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे, हमें ऐसी नोशंस लगाने पड़ेंगे ताकि हम और दूसरे क्राइटेरिया उसमें ऐड ऑन कर सकें, जिससे हमें एक एग्जैक्ट या फिर एक इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो उनकी प्रोग्रेस है वो पता चल सके। अब यहाँ पे कुछ डाटा और है जो जो कि है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 1 साल से कम का उम्र के जो बच्चे हैं वो उनकी जो डेथ हो जाती है 1 साल से कम की उम्र में, एज प्रोपोर्शन टू 1000 लाइव्स बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, मतलब 1000 जो उस साल में जन्म हुए बच्चे हैं उसके कंपैरिजन टू, उसके कंपैरिजन में जो है कितने बच्चे डाई हो चुके हैं जिनकी एज 1 साल से कम है। लिटरेसी रेट क्या है कि जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन 7 एंड अबव एज ग्रुप का कितना प्रोपोर्शन है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 14 एंड 15 इयर्स अटेंडिंग अ स्कूल एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखोगे आप, केरला की ज्यादा है, जबकि केरला की जो एनुअल पर कैपिटा इनकम है वो हरियाणा से कम है, बट उसका मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, मतलब उसकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है। लिटरेसी रेट भी केरला की ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है नेट अटेंडेंस रेशियो भी केरला का ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली प्राइस जो इनकम है वो भले इसकी कम हो, बट इसका जो अदर फैक्टर है, अदर जो क्राइटेरिया है उसमें इसके हर चीज में ज्यादा है, तो केरला जो है वो ज्यादा डेवलप होगी बाकी अदर स्टेट से। अब पब्लिक फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो पब्लिक फैसिलिटीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन केरला बट लैक्स इन द क्रूशियल एरियाज, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो वो ज्यादा है कंपेयर टू केरला। तो यहाँ पे केरला जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन में अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज में अच्छा है, तो ये जो है ये एक एड ऑन है और अदर क्राइटेरिया हैं जिससे हमें थोड़ा एक होलिस्टिक अप्रोच मिलती है डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। मनी हर चीज तो आपको बाय नहीं कर सकती, इसलिए जो है इनकम जो है वो एक इनएडिक्वेट इंडिकेटर है मटेरियल गुड्स का एंड सर्विसेज का, ठीक है। योर मनी कैन नॉट बाय अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और एंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टरेटेड मेडिसिन, तो आपको मिलावटी मेडिसिन या मिलावटी खाना ना मिले या फिर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ना मिले, ये मनी आप unless you can afford to shift to a community that already has these things, तो मतलब जब तक आप कोई ऐसी कम्युनिटी में शिफ्ट नहीं कर सकते जहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है या फिर अनअडल्टरेटेड थिंग मिलती है, मनी कैन नॉट बाय दिस। और मनी जो है आपको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती इन्फेक्शियस डिसीजेस से, बट आपकी जो कम्युनिटी है वो कर सकती है, जैसे आपने कोरोना के केसेस में भी देखा होगा, ठीक है। तो for many important things in life the best way also the cheapest way is to provide these goods and services collectively, तो जो भी ये जो एजुकेशन है आपकी, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, अगर आप इनको कलेक्टिवली प्रोवाइड करेंगे तो दे विल डू मोर गुड फॉर द होल और लोकेलिटी और द कम्युनिटी, क्योंकि उन्हें खुद के लिए मतलब इंडिविजुअली उन्हें अपने इनकम पे रिलाई नहीं होना पड़ेगा। या केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है क्योंकि वहाँ एडुकेट प्रोविजन है बेसिक हेल्थ केयर के लिए, फिर एजुकेशन के लिए, ठीक है। इसलिए किसी स्टेट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है तो वहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है लोगों का वो अच्छा है दूसरी स्टेट से। अब न्यूट्रिशन को हम मेजर करते हैं बॉडी मास इंडेक्स से, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स क्या है कि वेट, हमको वेट को हम डिवाइड करेंगे हाइट के स्क्वायर से, तो एक बीएमआई आती है, बीएमआई इंडेक्स आता है,
ठीक है, अगर आपका BMI जो है 15.2 है किसी गर्ल का जिसका 14 ईयर्स की उम्र है, 14 ईयर्स 8 मंथ्स की, और BMI 15.2 है, तो वो अंडर नरिश्ड है। और कोई है बॉय है जिसकी 15 साल 6 मंथ्स उम्र है और वो उसका BMI 28 है, तो वो ओवरवेट है। तो ऐसे केस में उसे फूड, हेल्थ, ये सभी सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। So once it is realized that even the level of income is important, yet inadequate measure of level of development. तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो पब्लिश करता है UNDP। ये कंपेयर करता है कंट्री को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशनल लेवल्स, ठीक है, हेल्थ स्टेटस एंड द पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो हेल्थ और एजुकेशन ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमने यूज किए थे केरला और हरियाणा में मेजर करने में। अब जैसे ये डाटा है 2019 का नेबरिंग कंट्री का, तो इंडिया जो है, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो श्रीलंका से कम है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ऑन एन एवरेज वो कितने साल जिएगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वो भी श्रीलंका से कम है। ठीक है, स्कूलिंग भी, नंबर ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव वो भी कम है। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक जो है 2018 की वो इंडिया से कम है। तो कंपेयर, तो फिर श्रीलंका जो है वो डेवलप है इंडिया से, और इंडिया जो है वो डेवलप्ड है किससे? म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से, अगर वो रिपोर्ट को हम देखें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रैंक्स इन अबव टेबल आउट ऑफ 189 कंट्री। तो ये जो रैंक है ये 189 कंट्री से होती है। इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका जो ऑफिस है HQ वो न्यूयॉर्क है, हेडक्वार्टर। ठीक है, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स, ताकि सारी जो कंट्रीज हैं वो एक डॉलर एक रेफरेंस माना गया है, ताकि सारी कंट्रीज का मेजर हो सके इजीली, so that every dollar would buy the same amount of goods and services in any country. तो श्रीलंका जो है वो ज़्यादा डेवलप है इंडिया से हर एस्पेक्ट में। और जैसे जो हमारी जो इतनी बड़ी कंट्री है वो क्यों कम है डेवलप, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए हैं HDI को कैलकुलेट करने में, और many new components have been added to human development report, but prefixing human to development is made very clear that what is more important in development is what is happening to citizens of country and its people, their health, their well-being, and it is most important। तो जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आदमी की या इंसान की वेलबींग, ठीक है, उनकी हेल्थ। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट? तो अभी जिस हिसाब से हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग द रिसोर्सेस, ठीक है, बट जो रिसोर्सेज हैं, दी लेवल ऑफ डेवलपमेंट दैट इज गोइंग टू अप फर्दर फॉर फ्यूचर जनरेशन। और जो अभी जो रिसोर्सेज हैं, जिसका जैसे कि आपके कोल हो गए, ठीक है, क्रूड ऑयल हो गए, तो ये जो रिसोर्सेज हैं, कुछ रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से कुछ चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। क्रूड ऑयल से आपकी जो इकोनॉमी है बूस्ट होती है, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल से आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ला सकते हैं, तो आप वो कहीं और भी उसको सेल कर सकते हैं। इससे क्या है कि इकोनॉमी सर्कुलर इकोनॉमी बनी हुई है, ठीक है। बट उससे हो क्या रहा है कि भाई कुछ कुछ जगह पे जो है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रही हैं, और उस एक्सप्लॉइटेशन से क्या हो रहा है कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रही हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल है ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर का जो एक्सप्लॉइटेशन है वो ज़्यादा हो रहा है। करीब 300 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में, उनमें वाटर लेवल जो है डिक्लाइन हो गया है 4 मीटर, ठीक है, पास्ट 20 ईयर्स में। और 1/3 जो कंट्री है वो ओवर यूज कर रही है ग्राउंड वाटर को। 25 साल में जो है 60% ऑफ द कंट्री जो है इट वुड बी गोइंग सेम इफ प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज कंटिन्यू। तो ग्राउंड वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट ये जो रिसोर्स है वो रिप्लेनिश होती है नेचर से, ठीक है, जहाँ पे प्लांट्स और क्रॉप्स। बट क्या होता है कि भाई अगर आप इन रिसोर्सेज का ओवर यूज करोगे तो जो उनकी रिप्लेनिश होने की तादाद है या रिप्लेनिश होने की जो कैपेसिटी है रेन से, वो कम हो जाती है। तो जो वाटर मान लो अगर 100 लीटर रिप्लेनिश होना था तो वो अगले बार 60 हो जाएगा, फिर अगर वो और एक्सप्लॉइट हुआ तो वो फिर 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो उसकी जो रिप्लेनिश की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? जैसे क्रूड ऑयल हो गया, कोल हो गया, ये रिसोर्सेज हैं, अगर एक बार खत्म हो गए तो हम उसको दोबारा रिप्लेनिश नहीं कर सकते। दे टेक मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स।
और ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, क्योंकि इससे हमारा डेवलपमेंट को एक किक मिलती है। हमारे यहाँ पे जो जितने भी पावर स्टेशन हैं मैक्सिमम वो अभी जो आउटपुट दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट के लिए वो दे रहे हैं कोल से, और कोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, गैस हो गया, तो ये हमको चाहिए डेवलपमेंट के लिए। अगर ये हमें ना मिले तो जो डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री का वो डेवलपमेंट स्लो हो सकता है। ठीक है, और देयर आर कंट्रीज लाइक यूएसए व्हिच हैव लो रिजर्व्स एंड हेंस वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। तो कुछ कंट्रीज है जैसे यूएस, उससे हमने कुएं पहले बंद कर दिए थे। अब जो वॉर चल रहा था रशिया के साथ, उसके साथ वो दोबारा अपने जो ऑयल वेल्स हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, वो ओपन कर रहे हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि भाई जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन डज नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। द इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक, our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new era knowledge in which scientists, economists, philosophers, and other social scientists are working together. In general, the question of development or progress is perennial. तो ये perennial है, ये हमेशा रहने वाला है development का question, और ये जो है at all times a member of a society and an individual we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So the debate of the development continues. Now this is some exercise which you can do by yourself after reading this entire book, and if you have anything you can comment, so I'll solve your doubts.